जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आपका बिहार पुलिस का एग्जाम अब होने वाला है, आपके पास समय बहुत कम है, आपकी परेशानी सबसे अधिक हो चुकी है और आप अनकॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं। दोस्त, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। अभी तक जो आप किए वो आप किए, और अब आपको क्या करना है। मैं जब दरोगा का मेरा एग्जाम था 15-20 दिन पहले, मेरा भी पहली बार एग्जाम था दरोगा का भाई, और मुझे निकालना था, बस क्या करना था, निकालना था। और मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी लास्ट समय में, वो आपके लिए कामयाब साबित होगी और आपको निश्चित ही इससे फायदा होने वाला है अगर आप अपने लाइफ में प्रयोग करोगे तो अंतिम दिनों में। देखो, अभी से आपको क्या सोचना है कि आपका एग्जाम अगले संडे को है। क्या सोचना है? सिर्फ कि आपका एग्जाम अगले संडे को है, और जितना आपको एफर्ट्स लगाना है, जितना आपको मेहनत करना है, अगले संडे आपको एग्जाम में बैठना है, ये सोचकर आपको आज से पढ़ाई करनी है। समझ गए? और मैं एक बात बता देता हूँ कि रिवीजन आपको क्या करना है। मैं जब भी बोलता हूँ भाई, इस बुक को बोलता हूँ कि आप इस बुक को करो। और आज भी एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, इस बुक को आप आज 5 घंटे यानी कि 5 घंटे आपको आराम आराम से पढ़ना है। सिर्फ किसको पढ़ना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और 4 दिन में मुझे ये बुक खत्म होनी चाहिए, ये समझ लो। अगर अगली बार जब भी मैं आपसे बात करूं तो ये आप बोलोगे कि मैं इस बुक को 4 दिनों में भैया पढ़ लिया या खत्म कर दिया। हो सकता है खत्म, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखने में ये मोटी किताब है, जैसे ही आप अभी पढ़ोगे इसको, अगले सवाल आपको बहुत कम समय में आप कर ले जाओगे। एक बार पढ़ के देखना आप, ठीक है? तो आपको 4 दिनों में ये किताब खत्म करनी है, चाहे कुछ भी करो, मर जाओ या अपने आप को कुछ भी जला दो, जो भी करना है कर दो भाई, लेकिन 4 दिनों में मुझे ये बुक समाप्त होनी चाहिए। यानी संडे को आपको एग्जाम में बैठना है, ये आपको दिमाग में रख लेना है। 4 दिन के बाद आपको क्या करना है? सिर्फ इसी बुक को पढ़ो। और टेस्ट, टेस्ट अब हमेशा एक टेस्ट लगाओ। कितने टेस्ट? एक टेस्ट आपको लगाना है, एक सेट लगाना है, उससे अधिक नहीं लगाना है। और सेट को कैसे करना है कि आप जब एक सेट लगाओ, पूरा डेडिकेशन के साथ आपको लगाना है। उसमें से सारी चीजों को, जैसे अगर जो आपसे सवाल नहीं आ रहा है, जो आपसे सवाल नहीं आ रहा है उसको तो कर दो, जो नहीं आ रहा है सवाल, उसके ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीखो। कि आपने ऑप्शन इलिमिनेट किया, फिर उसको लगाओ और देखो कि जो आपने ऑप्शन इलिमिनेट किया है दोस्त, उसमें से आपके कितने प्रतिशत ऑप्शन सही निकले हैं। ये चीजों को आप देखो, और फिर जब आप टेस्ट दे लो, उसके बाद उसके जो सोल्यूशन होते हैं उनको एक बार देख लो। आप 2 से 2.5 घंटा इसमें लो और 5 से 6 घंटा या 7 घंटा इसमें लो। जो आप ऑनलाइन क्लास करते हो उसको रात में अब कर दो। अब जरूरी नहीं है, बहुत ऑनलाइन क्लास से आप ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होगा। जितना आप रिवाइज करोगे, जो मैं रिवाइज का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह करोगे, आपका बेस्ट हो जाएगा। और संडे, संडे से पहले इस बुक को खत्म कर लेना है। सेट जो बोल रहे हैं वैसे लगाना है। 35 नंबर आ रहा है या 40 नंबर या 50 नंबर, आपका ये मायने नहीं रखता है दोस्त। और कट ऑफ एक बात दिमाग में रख लो कि 65 से सबका नीचे आने वाला है। 65 से सभी का कट ऑफ नीचे ही रहेगा। 60, 61, 62, 63, इसी में सबका कट ऑफ रहने वाला है। जनरल का मैं बता रहा हूँ। 60, 61, 62, 63, यानी कि 65 से तो ऊपर किसी हाल में नहीं जाएगा। तो ये दिमाग में आप कट ऑफ को निकाल दो, समझ गए? और संडे को ही आपका एग्जाम है, इस बात को बैठा लो माइंड में। और सुनो, जैसे ही ये बुक खत्म होगी, उसके बाद रिवीजन कैसे करना है। और जैसे मैं बताया था कि लूसेंट हो या कोई भी आप जैसे पढ़ रहे हो, खान सर की पॉकेट जी, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, करेंट अफेयर्स को तो आपको प्रतिदिन पढ़ना है। 1 घंटा तो बिल्कुल पढ़ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बुक को पढ़ना है 6 से 7 घंटे आप पढ़िए। और सुनो, जैसे ही ये बुक समाप्त हो जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, इसके 25 पेज पढ़ने हैं आपको। कितने पेज? 25 पेज पढ़ने हैं संडे के बाद। यानी मंडे से आपको सिर्फ 25 पेज पढ़ने हैं। वो बीच बीच में उठाकर 15-15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आप कर लेना कि 15 मिनट इस बुक के पढ़ेंगे, जितने पेज हो जाए 15 मिनट पढ़े। और आपको बुक के तौर पे जो ओरिजिनल बुक आपको पढ़नी है उस समय, पॉकेट जी की या लूसेंट को उस समय रिवाइज पर ले लेना है, ठीक है? या जो आप नोट्स रखे हो उसको आपको रिवाइज पर ले लेना है, वो आप रेगुलर पढ़ोगे। और इसको सिर्फ 15 मिनट पढ़ोगे। 15 मिनट में 25 पेज आप पढ़ ले। 15 मिनट में 5 पेज पढ़े, 6 पेज, फिर आप उस बुक को पढ़े और आपका माइंड रिलैक्स
करने के लिए आप थोड़ा सा गैप ले लोगे 1 से 1.5 घंटे के बाद, उसके बाद फिर से आप ये 10 से 15 मिनट ये आप रिवीजन के तौर पे 10 से 15 मिनट से अधिक नहीं पढ़ना है इसको, समझ गए। इस तरह जब आप रिवीजन करोगे तो अगले 7 दिन तक आप एक दिमाग में रख लेना है, पॉकेट जीके हो या कोई भी हो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो 15 दिन के अंदर ये सारी चीजें आपका खत्म हो जाएगा। अब आपको एक बार सभी को रिवाइज कर देना है, सभी को रिवाइज कर देना है, वो हो जाएगा। आप पहले ये करो, संडे को आपका एग्जाम है, इसके हिसाब से पढ़ो, देखना आपका स्कोर बिल्कुल सुधर जाएगा। मैं जो दरोगा में किया था भाई वो आपको बता रहा हूं, और अभी कमेंट में बताओ कि कौन कौन ये चीजें फॉलो कर रहा है, समझ गए। सभी बोलो कि हाँ भैया मैं करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ। सभी लोग लिखो, जो करने वाला हो सीरियस हो वो लिखेगा, मैं उसको देखूंगा कि कौन आज से कर रहा है, क्योंकि संडे को मैं आऊंगा तो आपसे कुछ रिवीजन करवाऊंगा। चारों तरफ से इस बुक से कहीं से भी मैं सवाल आपसे करूंगा, आपको बताना पड़ेगा, समझ गए। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। तो बिल्कुल आप डेडिकेशन के साथ लगे रहो। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक ये सारी चीजें आपको बता देना है, फिर मैं आपको बीच में आपसे मिलूंगा दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद,